जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम आज शुरू हो रहा है। 9 महापारायण 5वां विश्राम शुरू हो रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। आज भरत जी चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। उससे पहले भरत जी की भक्ति आनंद प्रेम देखकर आज निषाद राज भी थोड़ा रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। फिर देवता आनंदित होकर फूल बरसाकर उनको रास्ता बताते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने आप भी पढ़े हमारे साथ। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो रोज सुनते हैं रामायण को, पाठ करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सभी भाई बहन सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सुने, आनंद लें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, सरल शब्दों में, अलग अलग धुन में। पूरी रामायण भाव अर्थ सहित अपलोड है चैनल में। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और चैनल को सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और भैया एक बात आपसे कहेंगे, कमेंट में एक भाई ने लिखा था प्लेलिस्ट बनाने के लिए। हमने कोशिश किया है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे प्लेलिस्ट बनाए। भैया हमको नहीं आता, आप हमको बता देना। और वैसे तो आप वीडियो जब चैनल में जाएंगे तो शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो पर जब आप जाएंगे तो आपको पूरी रामायण एक लाइन से मिल जाएगी, क्योंकि बीच में हम छोड़ते नहीं हैं। पूरी रामायण जब शुरू होती है तो फिर आखिरी तक पूरी रामायण है। कहीं पे कोई संवाद, कोई चौपाई, कोई दोहा छूटा नहीं है। पूरी रामायण आपको मिलेगी। शुरू से आप सुनेंगे तो आपको पूरी रामायण समझ में आ जाएगी। सुने, आनंद लें। बाबा कहते हैं, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। बाबा कहते हैं, केवट तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। बाबा कहते हैं, तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबर माधे बटु शोभा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। कहने लगा, हे नाथ, निषाद राज बोला, हे नाथ, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल रंग के फल लगे हैं। उसकी घनी छाया और सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचे बेदे सकेली सुषमासी। ये तरु सरित समीप गोसाई, ये तरु सरित
समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। बाबा कहते हैं मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की प्रण कुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। आज बाबा कहते हैं वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जहाँ बैठे मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। बाबा कहते हैं जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। बाबा कहते हैं आज सखा के वचन सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। हर सहिनी रखे राम पद अंका, मानहु पार सुपायउ रंका। रज सिर धरिहिय नयन लावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। आज बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं, मानो श्री राम जी ही मिल गए हो, इतना सुख पाते हैं। देखे भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जन जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला, सखई स्नेह विवश मग भूला। कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। बाबा कहते हैं आज भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी आज रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। आज बाबा कहते हैं
भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रेमामिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु मति धीर। आज बाबा कहते हैं प्रेम अमृत है, बिरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने बिरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सखा समेत मनोहर जोटाओ, लख्यो न लखन सघन बन ओटाओ। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित आज इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। बाबा कहते हैं आज भरत जी आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि आज लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। आज भरत जी दर्शन कर रहे हैं प्रभु के चित्रकूट में। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धरु, तून कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजो। सिय सहित राजत रघुराजो। आज बाबा कहते हैं भरत जी दर्शन कर रहे हैं प्रभु के, लक्ष्मण जी के, प्रभु के, माता सीता के, कि सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वक्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनुम निवेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। बाबा कहते हैं आज भरत जी दर्शन कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के वक्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं
और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिया रघुचंदो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदो। आज बाबा कहते हैं सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।